माइक देता हूँ रोहान जी के पास। रोहान जी अपना जजमेंट देंगे आपको, उसके बाद माधव एंड कैरोलिन। एंड ऑडियंस प्लीज़ रेडी रहें, जितने भी ऑडियंस जुड़ी है बहुत प्यार मिल रहा है आपका, थैंक यू सो मच। आरोन आप अनम्यूट करके अपना जजमेंट दीजिए। ओके, तो रोहान भाई शायद अनम्यूट नहीं करना चाह रहे हैं। माधव आप अनम्यूट करके अपना जजमेंट दे सकते हैं। जी थैंक्स पार्थ भाई। तो लेज भाई लेज से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अनम्यूट करें। जी। आपने बहुत अच्छे अपने पॉइंट्स रखे। तो मेरा सवाल आपसे ये था, आप तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अगेंस्ट में बोल रहे थे ना? जी। गवर्नमेंट को ओके इसके लिए क्या कहते हैं, आना चाहिए, इकदाम करना चाहिए। ओके। उसी को तो मेरा कंट्रोल करना है सवाल सोशल मीडिया भी। जी। ओके ओके, समझ गया मैं आपकी बात। हेलो हेलो हेलो, I'm audible? आप बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हेलो, हूँ, आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है आपकी आवाज़। और आई थिंक सो अभी वैसे तो ठीक चल रहा है। अगर ये बंद हो जाए तो आप काइंडली क्वेश्चन को पोस्टपोन ना कीजिएगा, मैं दोबारा आऊँगा। आप मुझसे क्वेश्चन जल्दी कर लें। ओके, चलिए आपसे सवाल है मेरा कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होती तो फिर लिमिट डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट या सोसाइटी? क्या डिसाइड करना है? अगर फ्रीडम को स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होती तो फिर लिमिट डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी या लिमिट सोसाइटी डिसाइड, करेगी? जी ज़ाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, क्योंकि उसी ने कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट को ये सारे क्या कहते हैं इख्तियारात हैं, उसी ने कंट्रोल वायलेंस को प्रिवेंट करना है। ओके। मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि अगर रेगुलेशन सॉल्यूशन है तो फिर ऑथराइजेशन कंट्रीज में मिस इन्फॉर्मेशन क्यों ज़्यादा फैलती है? ऑथराइजेशन बोला गया, थोड़ा सा आपकी कन्फ्यूजन आ रही है क्वेश्चन में। नहीं नहीं, सॉरी फॉर दैट। कन्फ्यूजन नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि थोड़ा सा अगर क्लियर रेगुलेशन बोलिएगा। ओके, अगर रेगुलेशन सॉल्यूशन है तो फिर जी। ऑथोरिटियम कंट्रीज में मिस इन्फॉर्मेशन क्यों ज़्यादा फैलती है? उसमें यही है ना कि आवाम जो है वहाँ की वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा सपोर्ट करती है। हमारे हम मैं इस हवाले से क्यों आया हूँ, इसी वजह से अपना पॉइंट रखा ना कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आज के दौर में क्या कहते हैं कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हमें बोलने का हक दिया जाए। ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ये इसी वजह से होते हैं। लेकिन मैं इस पे यही बोलना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो ये बहुत ज़्यादा आगे तक नुकसान जाएगा। जिसमें क्या कहते हैं इतनी फेक न्यूज़ हैं, अभी जैसे आपने बोला कि बिल्कुल होती हैं फेक न्यूज़। लाइक कोविड की मैंने आगे एग्जांपल दी, उसके बाद मैंने आपको बोला कि यूके वगैरह और ख़ास तौर पर एक और कंट्री है, वहाँ पर बच्चों के साथ इतना गलत हुआ कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी। सिर्फ़ किसकी वजह से? ये सोशल मीडिया की एक पाबंदी नहीं थी, एक रेगुलेशन नहीं थी, रूल्स नहीं थी, उनको फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उनको ये सबब देखना पड़ा। तो मैं अपने पॉइंट्स लास्ट पर यही बार-बार रख रहा था और अभी भी रखूँगा कि भई फ्रीडम ऑफ स्पीच से ज़्यादा किसी की जान इम्पोर्टेंट है। जी लेज, मैं आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो साइसा, थैंक यू लेज। हाँ जी, हाँ हेलो जी। साइसा, आवाज़ आ हाँ रही जी, है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, माधव भैया। तो आप भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के भी अगेंस्ट में थी, तो आप हाँ मुझे जी। ये बताइए कि अगर सोशल मीडिया डेंजरस है तो फिर गवर्नमेंट्स इलेक्शन कैंपेन और पब्लिक मैसेजिंग के लिए इसकी इस्तेमाल क्यों करती है? ताकि वाइड स्प्रेड ईज़िली हो सके। ये नहीं कि मिसकंसेप्शन और गलत लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन जाए। वो चाहती हैं कि सही नॉलेज सही प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सही लोगों के पास पहुँचे। ओके, थैंक यू साइसा। सो मैं आरोही की तरफ बढ़ना चाहूँगा। आरोही, हाँ जी। तो आप इसके फेवर में बोल रही थी। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हुँ। ओके, तो क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताएंगी ये? हम सभी जानते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज़ की थी। उसके भी नारे लगे थे, सेव डेमोक्रेसी करके, और तब भी लोगों की राइट टू स्पीच छीन ली गई थी। इससे हम ये बात तो समझ ही सकते हैं कि अगर हमारी राइट टू स्पीच छीनी जा रही है और सेव डेमोक्रेसी के नारे लग रहे हैं, मतलब हम सीधा डिक्टेटरशिप के आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारी गवर्नमेंट खुद माय गवर्नमेंट डॉट इन जैसे वेबसाइट्स बनाकर हमें
हम जैसे सिटीज़न्स को खुद कहती है कि आप हमें अपने व्यूज़ बताओ, और वो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी करती है। तो मुझे नहीं लगता कि रेगुलेशन होना चाहिए, और क्योंकि अगर रेगुलेशन होता भी है, तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, तो डायरेक्ट रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके आरोही, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पावर मैन, अपना माइक अनम्यूट करें। जी भाई, मेरी हेलो। आवाज़ आ रही है? भाई मेरी आवाज़ आ जी रही आ है? रही है, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज़। मेरा माइक मेरे को क्लोज़ दिखा रहा है, एक सेकंड। हेलो, हेलो, हाँ हेलो। जी, ठीक है। ठीक है तो भाई, ठीक मेरा है। आपसे सवाल एक, मेरा हुँ, लास्ट हुँ। सवाल है आपसे कि अगर फ्रीडम को स्पीच के नाम पर फेक न्यूज़ से लोग मिलने लगे, सॉरी, हुँ, हुँ। अगर फ्रीडम को स्पीच के नाम पर फेक न्यूज़ से लोग मरने लगे, तो उस ओके। फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कैसे कौन लेगा फ्रीडम के स्पीच पर नाम पर कैसे? मेरा फिर से सवाल मैं दोहरा रहा हूँ अपना कि अगर फ्रीडम को जी भाई। स्पीच के नाम पर फेक न्यूज़ से लोग मरने लगे, तो उस फ्रीडम की जी भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो भाई मेरे को लगता है जैसे ना मैंने अभी बोला था फ्रीडम रिस्की होती है, पर जो कंट्रोल होता है वो फैटल होता है। लाइक हुँ। मैं अब ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग मैं पहले भी अभी बोल रहा था, मैं फिर से कहूँगा, हम वायलेंस से लड़ सकते हैं, राइट? बट हम मिस इन्फॉर्मेशन से लीड लीड जो लाइक लड़ सकते हैं एक तरह से, है ना? हम मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं। पर अगर हम बोलने से डरने लगे, तो डेमोक्रेसी ऑलरेडी हार चुकी होती, राइट? तो हमें बोलने का राइट नहीं मिल रहा भाई, मतलब बोल नहीं पा रहे, ऐसा भी बहुत कुछ। एंड अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे, राइट? तो इधर डेमोक्रेसी की बात करें, तो मैं अगर मैं शायद किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे ये, तो अगर जो आप कह रहे थे ये सोशल मीडिया पे लेस भाई कह रहे थे सोशल मीडिया पे सब लीक हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, बट भाई लीक भी तो हो रहा है ना, अगर वो उसको एक तरह से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, अगर एक जगह पे कम्युनिटी गाइडलाइंस भी होती हैं, राइट? जो आप कह रहे हो गवर्नमेंट ज़रूरी है, गवर्नमेंट ज़रूरी है। हाँ भाई, गवर्नमेंट ज़रूरी है। तो भाई हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के नाम पर ही झगड़े हो रहे हैं ना। इधर बीजेपी, कांग्रेस ये सब हो रहा है नहीं, ठीक है? उधर उधर कोई कांग्रेस वाला वीडियो बना के छोड़ रहा है, उधर बीजेपी वाले आपस आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इससे बेटर चाइना नहीं है भाई। चाइना में तो है नहीं है, लोगों को भाई वो राइट्स ही नहीं है वोट डालने के, बट फिर भी वो कंट्री इतनी पीसफुल है। वहाँ पर लड़कियाँ रात को 2 बजे जा सकती हैं, घूम सकती हैं, है ना? खुलेआम उनको पूरी सेफ्टी है पूरी। बट वहाँ पर आप जी अगर पावर इंटरनेट की बात करेंगे, मैन। चाइना में इतना बड़ा भाई इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे हो। तो वीवो ऐप, हाँ, वीवो ऐप भी ये चाइनीज़ ही है, जो हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं ना, ये चाइनीज़ ही है। तो भाई वहाँ पर भी उनका भी जो डेटा है वो लीक क्यों नहीं हो रहा भाई? वहाँ पर ठीक है, ये भी डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, तो फिर भी भाई, तो मैं यही कहना चाहता था। ठीक है, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी भाई। कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि स्प्रीड स्पीच जो भी है वो हाँ। हेट स्पीच भी स्प्रेड हो? आई मीन, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हेट स्पीच भी फ्रीली स्प्रेड हो, मतलब फैलाया जा सके? कैसे फैलाया जा सके मतलब? जैसे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है सबको, तो उसमें हेट स्पीच भी तो फ्री किया जा सकता है, मतलब फैलाते हैं हेट स्पीच। हाँ भाई, हेट स्पीच फैलाते हैं ना आपको उकसाने के लिए। लोग सच छुपाते हैं, राइट? जब बोलना इलीगल हो जाता है, इलीगल बोलना ही इलीगल हो जाता है, तो झूठ बोलना लीगल बन जाता है, राइट? सेफ अप्रूव्ड लाइफ़ बोलते हैं एक तरह से। रियलिटी ओके पावन। अंडरग्राउंड चलनी जाती है। ओके। ओके पावन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सो चलते हैं नेक्स्ट जज थैंक की यू। तरफ। बिल्कुल भाई। हेलो हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? अगर सभी को आवाज़ आ रही है मेरी, तो दिल वाला जो अपना इमोजी है सभी रिएक्ट करेंगे, ऑडियंस हो जाए। धन्यवाद। तो अभी हमारे पास जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब अपना इवेंट है। तो आप जानते हो जो अपना इवेंट में 2 चीज़ें थी, स्पीच और डिबेट। तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है डिसिप्लिन और फ़ोकस। वो अभी तक चलता आया, अब लोगों ने बनाए रखा, बहुत अच्छा लगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 लोग हैं, जो आप बोल सकते हैं कि 2 एक टीम में हैं, 2 एक टीम में हैं। लेकिन आपस में सभी एक कॉम्पिटिशन है, सभी को जीतना है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी मैं एक मौका दूँगा, दो एक ही क्वेश्चन रहेगा मेरा दोनों टीमों से। पहले तो आप दोनों लाइक ऐसा है कि लेज और सायसा आप दोनों अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
जी। देखिए, अभी मैं आपसे एक-एक पॉइंट पूछूँगा, अगर मैं जो सवाल पूछता हूँ, उसका रिपीट आंसर दूसरा पार्टनर नहीं देगा, ठीक है? श्योर। वो उसी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और वो रिपीट में नहीं होना चाहिए पॉइंट। ओके। सबसे पहले हम लेज़ भाई से बात करते हैं। भाई आपने बोला था कि जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, उनके लिए एक एज लिमिट होनी चाहिए। आपका पॉइंट ये था? नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं था। सुनो, मैं असल में बात आपके कर रहा था अनुसार होना कि चाहिए ना, सोशल गवर्नमेंट मीडिया को करना चाहिए 18 साल के जी, लेके। वो कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जी, जी। उसमें ऐज का ज़िक्र नहीं है। ओके, ओके, आपने ऐज का ज़िक्र नहीं किया। आपके अनुसार ऐज का ज़िक्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐज लिमिट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आई थिंक सो ऐज लिमिट से ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होना चाहिए। अब वो कंट्रोल किस तरह करना है वो गवर्नमेंट सुनिए, बेहतर सुनिए, जानती है। अगर सो मान आई लो विल गो फिर हाँ, मान ऐज लो लिमिट होनी अपन चाहिए देखते हैं, या ऐज लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल आपके आपके अनुसार ऐज लिमिट होनी चाहिए, ओके। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जी। छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम उनको जो चीज़ सिखाते हैं, वो ज़्यादातर इंटरनेट से सीखते हैं। आप देखे होंगे जी। कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें भी पॉज़िटिव भी देख पाते हैं, तो हम यूट्यूब से भी सीख पाते हैं और इंस्टाग्राम से भी सीख पाते हैं। तो अगर हुँ। अगर अपन ऐज लिमिट कर देंगे, तो वो बच्चे तो कुछ सीख ही नहीं पाएँगे। ठीक है। सबसे बढ़कर ये तो है कि जो अगर आप सीखने की बात कर रहे हैं तो वो यूट्यूब से है। हमारे पास रेडियो है, लास्ट टाइम भी मेरा कॉम्पिटिशन था तो उसमें मैं बता रहा था कि जो टेली स्कूल है टीवी से, उसके बाद आप किसी सोशल ऐप से नहीं सीखते। सोशल ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नाच गाना, डांस है, उसके बाद गलत इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप टिकटॉक एग्जांपल ले लें, टिकटॉक से आप क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीखेंगे। वहाँ पर डांस के अलावा कभी आपने कोई वीडियो देखी है? कभी भी नहीं देखी। मैं यहाँ पर कुछ गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हर बंदा जानता है कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको बैन हो जाना चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट को बैन कर दें। अब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ ना इसी पे, कि चाइना की एग्जांपल लें तो उसमें क्या है, उन्होंने टिकटॉक को बैन किया हुआ है। लास्ट टाइम पे पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन किया, कर दिया। क्यों बैन किया? क्योंकि उन्हें पता है कि चीज़ गलत है। अगर एक चीज़ ठीक हो तो वो क्यों बैन करेगी? तो गवर्नमेंट का किरदार इसलिए लाजिम है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर कि इसको बैन किया। सो सेम कुछ और कंट्रीज भी होंगी जहाँ पर क्या कहते हैं बैन वगैरह करते होंगे। ओके, ओके। अभी साया साहब की बारी है। आप पहले हमें ये बताइए कि आप जो लेज ने बोला है, आप उस पॉइंट से एग्री करते हो? आई गेस गवर्नमेंट को हाँ जी लगाना चाहिए, ऑफ कोर्स लगाना चाहिए कंट्रोल, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। मार्क जुकरबर्ग ने, जैसा मतलब मैं ये पढ़ के आई हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मार्क जुकरबर्ग ने जो है यूएस सेनेट जुडिशरी कमेटी के सामने सबसे माफ़ी मांगी थी, अपॉलॉजी दिया था। ही सेड कि जितनी भी फैमिलीज़ को उस सब से जवाबदेही दी गई थी उनके थ्रू, क्योंकि वो उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते थे। कितनों के बच्चे मर चुके थे, कितनों के बच्चे हॉस्पिटलाइज़ थे। उस चक्कर में उन्होंने सिर्फ़ एक कह सकते हैं कि बस अपॉलॉजी दे दी। लेकिन मेन बात ये है कि उन्होंने पर्सनली किसी से भी अपॉलॉजी नहीं माँगी थी। तो जवाबदेही किसकी है? गवर्नमेंट की है। सब सारे पेरेंट्स अच्छा, मोस्टली अच्छा। क्या बोल रहे हैं? मेरी गवर्नमेंट बात पे जा सुनिए, रहे मेरी हैं। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। हाँ मैंने जी। आपसे पूछा था कि आप लेज के पॉइंट से एग्री करते हो या नहीं? आपने बोला हाँ, करती हूँ। हाँ तो जी। उनका पॉइंट कहने का मतलब ये था कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि एज लिमिट होनी चाहिए, उनका था हाँ, तो आप उससे एग्री करते हो। जैसे कि हाँ हम देख जी, पा रहे हैं बिल्कुल उन उन होनी उन चाहिए। सुनिए, 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 पहले मेरी कंप्लीट बात सुनिए, बीच में ना बोलें। ओके। आप जानते हैं बीच में अगर बोलते हैं तो थोड़ा बेसिक मैनर्स होते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिए, अपने ये चीज़ डिसिप्लिन बना रखिए। हाँ, जी। तो सबसे पहले उन्होंने जब ये जवाब दिया कि काफ़ी जैसे ऐप बताए, उन्होंने नाम बताए, उनसे लोग एक गलत चीज़ें सीखते हैं, ऐसे गलत चीज़ें होती हैं। बट आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की उनसे भी पॉज़िटिव भी हो सकता था। जैसे कि हम आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, लेकिन काफ़ी लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं इधर। अच्छा लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन भी दे सकते हैं। एक अच्छा अपन स्पीच भी दिया आपने, तो वो चीज़ें अपन यहाँ पर आके एक अच्छा उदाहरण भी है अपन एक। तो कुछ लोग हैं जो इधर 18 साल जिनकी एज भी नहीं है, वो लोग सीख पा रहे हैं। अपना आत्मविश्वास है जो वो भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें भी अच्छी हो सकती है ना? अच्छी चीज़ों से इस पे ज़्यादा आपका क्या कहना आजकल है? ऑनलाइन बहुत सारे मैं वही आ रही हूँ। अच्छी चीज़ों से ज़्यादा आजकल बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जो ऑनलाइन फैल रही हैं। मैं बताऊँ कैसे? जब जब फ़ेसबुक के सर्वर से सारी की सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था,
बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था जिसकी वज़ह से बहुत मैं ऐसा कैसे मतलब हम एक अच्छी चीज़ के लिए हम 50 मिलियंस जो लोग थे मतलब मैं एग्ज़ैक्ट पता नहीं आई एम श्योर या नहीं, मैं अभी डेटा देख के आई हूँ, तो उसमें इट वाज़ रिटन कि 50 मिलियन फ़ेसबुक यूज़र्स के डाटा का मिसयूज़ हुआ था। अब आप बताइए हम लिमिटेड लोग हैं ना, हम इतने तो हैं नहीं, हम बहुत सारे तो हैं नहीं, 50 मिलियन के आगे हम कितने हैं? 10 लोग जो वीआर में भी हम बैठे हैं ऊपर, बचे हुए ये 26 लोग। 50 मिलियन को हम कंपनसेट कर सकते हैं? हम 50 मिलियन पीपल्स की लाइफ़ को कंपनसेट कर सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, देखिए आपने ये चीज़ बोली है कि इतने लोग होते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर एक इंसान सामने वाला एक अच्छा हो ना, तो वो 10 को अच्छा भी कर सकता है, लेकिन उसकी सोच में फ़र्क होना चाहिए। आपसे बात कर दोनों से बात करके मेरे को अच्छा लगा। धन्यवाद, आप म्यूट कर लीजिए। थैंक अभी चलते हैं हम टीम बी के पास, जिसमें पावरमैन और आरोही हैं, तो अभी उनके पास चलते हैं। तो अभी सबसे पहले चलेंगे हम पावरमैन भाई के पास। पावरमैन भाई आप सुन पा रहे हो तो आप अनम्यूट हेलो। कर लीजिए। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप? सुन पा जी, रहा हूँ। मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया भाई। हुँ। तो सुनिए आप मुझे ये बताइए आप जैसे आपने बोला कि लोगों की आवाज़ें दबाई जाती है। जी भाई। जी, तो लाइक किस प्रकार की आवाज़ें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइक अपने ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? और ग्रुप में वो लोग हाँ। गलत चीज़ें भी होती है, तो वो भी गलत चीज़ें हुँ। भी अक्सर लाइक इफ़ेक्ट करती है लोगों को। जी तो अब भाई। उनको लाइक सही जैसे आपने आजकल देखा होगा आजकल ऐसा चलता है कि जो ज़्यादा लोग होते हैं और जो हुँ। गलत होते हैं, आजकल उन्हीं का ही लाइक उन्हीं की बातें अक्सर सुनी जाती है। हुँ। आप मानते हैं उस चीज़ को? मैं भाई समझ सकता हूँ आप कह रहे हैं, पहले जाने की बात कर रहे हो, जो रैलियाँ लेकर जाते हैं मोटरसाइकिल कारों में, है ना? तो इधर हुँ, कोई बीजेपी वाले लेके जाता है, कोई कांग्रेस वाले लेके जाता है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। बट भाई मैं किसी भी हर एक पार्टी को बंदा मेंशन अपनी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, 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 मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। तो भाई मतलब हर एक बंदा अपनी जगह सही है। वो अपनी जगह सही है, ठीक है? अपनी जगह। तो मेरे को लगता है वो लाइक कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो जिनको मौका नहीं मिल पाता बोलने का, तो भाई वो क्या हुँ। करते हैं, तो रैलियों में चल जाते हैं। बट हाँ, कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं जो बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं, सर वगैरह फाड़ते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड आप और क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे भाई, मैं आंसर दूँगा हाँ, आपको। तो फिर उन लोगों के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? ये तो भाई उनको खुद का कंसेप्ट है ना, उनको खुद सोचना चाहिए। वो तो उनकी मेंटालिटी है। अगर सरकार ने अगर पुलिस भेज दी, अगर उनके एक बार डंडे मार दिए, दोबारा करेंगे, है ना? जो ढीठ है भाई, है ना? आपको पता है जो ढीठ लोग होते हैं, उनको एक बार मारोगे, वो दोबारा करेंगे भाई, ठीक है? 1 को मार दिया, 2 को मार दिया, फिर 20 आएँगे, फिर 40 आएँगे, उनको मारा। उनकी लेकिन मेंटालिटी ऐसी, उनके सरकार ग्रुप का की तो मेंटालिटी जवाब वैसी है। बनता है ना भाई, सरकार का जवाब बनता है, वो तो सरकार तो करेगी लोगों को भलाई के लिए, उनके हाँ कुछ भाई, रूल्स बट होते हैं, वो हाँ तो भाई, अगर करना पड़ेगा। अगर भाई सरकार हाँ अगर जी, 100 अगर सरकार सुनिए, भाई सुनिए, 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 मेरी बात सुनिए। बोलिए, बोलिए। अगर बोलिए। 140 करोड़ अपना इससे लगभग आबादी का देश है अपना और उसमें ओके। कुछ लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं, लोग जो अपने देश का अनुशासन बिगाड़ रहे हैं, तो उसके जी लिए भाई। आप लाइक गवर्नमेंट अगर आप गवर्नमेंट को चुनते हो, किसी गवर्नमेंट को एक चुनते हो और गवर्नमेंट वो कदम ना उठाए, तो भी आप गवर्नमेंट को ही गाली देते हो, या गवर्नमेंट को जी, ट्रोल किया जाता है उस चीज़ में। तो ये तो जी। गलत बात है ना, फिर गवर्नमेंट तो कदम उठाए नहीं उठाना चाहिए उसको। हाँ, तो भाई जो आपने भी कहा ना वो सरकार के लिए लड़ रहे हैं, जो आपने अभी कहा ना सरकार को लेना चाहिए एक्शन को भेजने के लिए, मारने के लिए। तो वो जो कर रहे हैं, वो भी तो सरकार के लिए कर रहे हैं ना। तो सरकार की लड़ाई है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। यही चीज़ हो रही है ना भाई। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। आई ओके, होप ओके, आप ओके। मुझे समझ पा रहे हैं भाई। थैंक यू जी भाई। पावरमैन। अभी चलते हैं आरोही के पास। आप जी, थैंक यू। आपके पार्टनर ने जो लाइन बोली है इससे ही रिलेटेड लाइक मेरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, याद रहे। हम सभी जानते हैं कि अभी राजस्थान में अरावली को लेके बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सीज़ हुई थी। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, तो वो लोग जो न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर्स को डेली नहीं पढ़ते या डेली नहीं देखते, उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता। सोशल मीडिया को पता चलने के कारण हमारी जो जनरेशन है, उसने इसको एक मुद्दा बनाया और सरकार पे प्रेशर बना इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने का। अगर ऐसा नहीं होता, अगर अरावली काट दी जाती तो नॉर्थ इंडिया पूरा बर्बाद हो जाता। हमें सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपने मुद्दे रख सकते हैं, हम सबको अपनी बात पहुँचा सकते हैं। और वहीं अगर बात आती है सरकार के उसको गलत मानने की, तो आपको नहीं लगता कि ये कोर्ट का डिसीज़न होना चाहिए? क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी अगर कोई रूलिंग पार्टी है, उसके अगेंस्ट कोई जर्नलिस्ट कुछ कह देता है, तो उस जर्नलिस्ट का क्या होता है?
और कब कहाँ जाता है हमें पता भी नहीं चलता। अगर रेगुलेशंस लगाए जाएँगे तो आपको तो पता नहीं कितने लोग ऑनलाइन कब गायब हो जाएँ और कितनों को जेल में डाल दिया जाए। ओके, ओके, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन आपने ये लाइक बोला सोशल मीडिया वाला, तो लाइक ऐसे हुँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइक सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाते, जो लाइक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, तो जी। उनके लिए क्या होगा? क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों के पास है, तो वो लोग जो इससे कनेक्टेड नहीं हैं, वो ऐसे लोगों से ज़रूर कनेक्टेड होते हैं, जो इस चीज़ से कनेक्टेड हों। तो उन्हें उन लोगों से ओके, ये चीज़ें बोलचाल में सुनने को मिल ही जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हेलो लेस जी, आप माइक खोलेंगे? हेलो लेस जी, आप माइक खोलें। हेलो, जी, जी, मैंने खोल लिया। हेलो, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे पहले तो आपके, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो मेरा एक थैंक सवाल यू। है। मैंने माधव भैया का सवाल सुना, मुझे लगता है आपने उसका जवाब कुछ अलग दिया। आपको नहीं लगता आप दोबारा भैया पूछ ने लीजिए। जी, भैया ने आपसे क्वेश्चन किया था ऑथोरिटेरियन जो कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जो सोशल मीडिया है उसे रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन उन कंट्रीज़ में हम देख सकते हैं कि जो सोसाइटी है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ज़्यादा लैग करती है कि एक्सट्रीमिज़्म देखने को मिलता है। आप नॉर्थ कोरिया का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, आप चाइना का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, आप तुर्कमेनिस्तान का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। क्या विचार हैं सबसे आपके पहले इस पे? सबसे पहले तो आपने अगर चाइना की एग्ज़ाम्पल दी है सॉरी फॉर दैट। तो चाइना में क्या कहते हैं गवर्नमेंट की आज़ादी है या फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, मैं अपना जवाब दूँगा, लेकिन आपने चाइना का ज़िक्र किया तो वहाँ से शुरू करते हैं। जी, आप जानते होंगे चाइना में कम्युनिज़्म फ़ॉलो होता है। अगर आपको पता हो तो चाइना में क्या कहते हैं उनकी गवर्नमेंट का राज है, ना कि हुँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर मैंने वही फ्रीडम ऑफ कहा स्पीच है, लेट वहाँ मी कंप्लीट। अगर वहाँ वहाँ पर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप मुझे ये बताएँ कि वहाँ पर टिकटॉक क्यों नहीं चल रही? मैंने ये नहीं कहा वहाँ व्हाट्सएप क्यों फ्री नहीं चल अरे! रहा? आपने गलत क्वेश्चन सुना है। ऑथोरिटेरियन कंट्रीज़ का मतलब है जहाँ पर पावर गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा होती है। सॉरी, 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 सॉरी। ठीक है, मुझे उस समय अब थोड़ा सेंट्रलाइज़्ड पावर होती है। लाइक उनके पास पावर ज़्यादा, तो वो तो काइंडली आप क्वेश्चन रिपीट करना। जी, इट्स ओके हो जाता है कभी-कभी। मेरा सवाल ये था कि जहाँ पर कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के हाथों में ज़्यादा पावर होती है और वो रेगुलेट करते हैं सोशल मीडिया, वहाँ पर एक्सट्रीमिज़्म देखने को मिलता है, जिसका एग्ज़ाम्पल है चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़। तो वहाँ पर जो पब्लिक होती है, उन्हें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैं तो वैसे इसमें यही कहूँगा कि अभी आपने बोला कि वो वहाँ पर उनका राज है, तो ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्रीज़ भी वही हैं। और अगर आप बात करते हैं दूसरी कंट्रीज़ की कि जहाँ पर गवर्नमेंट अपना राज कायम नहीं कर पाती और फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जाइम लाइक स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अगर पाकिस्तान और इंडिया की थोड़ी-सी मिसाल देखें, तो यहाँ पर हमें स्कैम्स कॉल बहुत ज़्यादा आती हैं कि आपका ये फलाना प्राइज़ निकल आया, आपको यहाँ पर आना है। और जॉब्स के ऊपर इतना स्कैम्स करते हैं, लाइक आपको बुलाते हैं, फिर यहाँ ऑनलाइन रिज़र्वेशन करवाते हैं, फिर आपको उसके ऊपर भी फ्रॉड होता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर गवर्नमेंट का राज नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं ना करे, वहाँ की आप कंट्रीज़ को उठा के देखें तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। और जब क्या कहते हैं फेक न्यूज़ेज़ आएँगी, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इफ़ेक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री कैसे ग्रो करेगी। और आपने नॉर्थ कोरिया और चाइना की एग्ज़ाम्पल दी, तो आपको पता है कैसे वो ग्रो कर रही है। उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। नॉर्थ कोरिया, जी। आपने नॉर्थ कोरिया का लेवल देखा है वहाँ पर जो लोग ज़िंदगी जीते हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान आउट ऑफ दैट कंट्री ऐसी लाइफ जीना चाहेगा, जो जानता है कि वहाँ पर किस तरीके की सज़ाएँ मिलती हैं, खाली गवर्नमेंट के खिलाफ एक शब्द बोलने से भी। वहाँ पर इतना डर है लोगों में क्योंकि सरकार सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, लोग सोचने से भी डरते हैं। मैंने वैसे ऐसा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि जो आम लोगों की ज़िंदगी है ना, वहाँ पर बहुत ही आसानी है। वो उनकी सारी जो ज़िंदगी है वो हुकूमती कंट्रोल में गुज़र रही है। शुमाली कोरिया जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट्स हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक कि वहाँ के रेशियो की हालत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बिफ़ोर। पहले वहाँ पर थी कि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, खुराक की कमी थी, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही 2020 के अंदाज़े के मुताबिक ना
ऑलमोस्ट क्या कहते हैं उन्होंने ग्रो स्टार्ट करना किया। 2020 से पहले उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद उनकी क्या कहते हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे वो भी ख़त्म हो गई, और बाकी और भी उनके जो इंसानी हकूक़ की अगर आप बात करते हैं तो वो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा-सा आपका लाइक लगा बिकॉज़ मैंने नॉर्थ कोरिया के बारे में मैं थोड़ी इंटरेस्टेड थी, तो मैंने रिसेंटली में स्टडीज़ किया है। वहाँ पर अगर सरकार के खिलाफ कोई भी इंसान बोलता है, तो वहाँ पर 3 जनरेशंस को सज़ा दी जाती है। करंट जनरेशन, द ओल्डर जनरेशन और आने वाली जनरेशन। तो मुझे लगता है लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर रेगुलेशन थोड़ा कम होना चाहिए। नहीं लगता आपको? लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि लोग सिर्फ़ अप्रूव न्यूज़ और कंटेंट देख सकते हैं। उसमें किसी भी किस्म का इल्लीगल कंटेंट नहीं है, फेक न्यूज़ और हेट स्पीच नहीं है। अम, अगर वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, तो आपको ये नहीं लगता कि जी। खाली एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष अपनी बात रख पाएँगे? ऐसी कंट्री में अच्छा। जहाँ पर किसी भी एक पक्ष के बारे में एक गलत शब्द बोलने से उन्हें जेल में डाल दिया जाए। ठीक है। देखिए, नॉर्थ कोरिया की अगर आप बात करिए ना तो एक्सट्रीम रेगुलेशन से ना मिस इन्फॉर्मेशन और रिवॉर्ड्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी सोसाइटी के लिए मॉडरेट रेगुलेशन चाहते हैं। तो टोटल कंट्रोल नहीं, सिर्फ हार्मफुल कंट्रोल हेट स्पीच को रोकने के लिए, ठीक है? तो उसके साथ-साथ नॉर्थ कोरिया का एग्ज़ाम्पल हमें ये भी सिखाता है कि रेगुलेशन सेंसरशिप का बैलेंस जो है ना वो ज़रूरी है। हम अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं चाहते, लेकिन सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी-सी फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन ओके, सबसे थैंक पहले यू। सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाज़मी है। ओके, थैंक यू वेरी मच लेस जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। साइशा जी, आप माइक खोलेंगी? हाँ जी, कैरोलिन दी। जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे पहले तो आपके और मेरा वही सेम क्वेश्चन है आपसे जो मेरा लेस जी से था। कैन यू रिपीट इट? सॉरी। ऑफ़ कोर्स, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट को ये पावर दी जाए कि वो रेगुलेट कर सकते हैं सोशल मीडिया, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एक बार गवर्नमेंट एक्सट्रीमिज़्म तक पहुँच जाए, थोड़े से बैन से नहीं बिल्कुल कंप्लीट रेगुलेशन उनके हाथ में आ जाए। नहीं लगता आपको ऐसा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इंडिया और चाइना का काफ़ी वॉर वाला सिचुएशन था, एज़ मैं खुद उत्तराखंड जैसे स्टेट से हूँ जहाँ पे ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि भाई डिफेंस और इन सब में जो इन्होंने बैन किया था चाइनीज़ एप्लीकेशंस एंड ऑल, आई थिंक इट्स वेरी गुड। आई बिलोंग पर्टिकुलरली टू अ डिफेंस फैमिली, आर्मी फैमिली, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। अगर वो हमारी कंट्री के लिए सेफ़ है, इट्स गुड फॉर द सिटिज़न्स और हमारे फ्यूचर के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी गलत है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच साइशा जी, बहुत अच्छा आंसर था आपका, दैट इज़ ऑल। हेलो आरोही जी, आप माइक खोलेंगी? हाँ जी, हेलो, बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स रखे अपने। मेरा एक थैंक छोटा यू। सवाल है आपसे। जी। जैसा आप जानती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है, आई एग्री विद दैट पॉइंट। बट आपको नहीं लगता जो फॉल्स न्यूज़ होती है वो कंपैरेटिवली 6 टाइम्स ज़्यादा फास्टर फैलती है? और जब कोविड-19 आया था, तो उस टाइम पर डब्ल्यूएचओ ने इस चीज़ को इन्फोडेमिक भी बोला था, कि जिस वजह से गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत लोगों की जान भी गई थी। तो क्या कमेंट है आपका इस पर? अगर एक इंसान चाहे तो सही इन्फॉर्मेशन ढूँढ भी सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं। आर्टिकल 19 अमेंडमेंट सेकंड जो कहता है कि राइट्स, ऑब्सीन कंटेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी एंड डिसहार्मनी, ऐसी कोई भी चीज़ इलीगल है और ऐसा कुछ भी अपलोड करना या फिर कोई बात फैलाना गलत है। और अगर हम इसी चीज़ को डायरेक्ट कंट्रोल करें तो हमारी प्राइवेसी भी ब्रीच होगी। और आपको नहीं लगता कि अगर किसी ने वो वैक्सीन ली और उन्होंने और उनको उन पे कोई उसका बुरा इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो वो भी तो आके कह सकते थे ना कि नहीं, वैक्सीन का कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं है, कोई और रीज़न हो सकता है इसके पीछे। इसीलिए दोनों पक्ष के पास इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ थी अपनी बात रखने की। ओके, थैंक यू वेरी मच आरोही जी, इतना ही पूछना था आपसे। हेलो थैंक पाबो यू। मैम जी। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, जी आ रही है आपकी।
तो जी। क्या कह रहे थे आप? जी। हुँ, हुँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर इन्फॉर्मेशन पर रेगुलेशन नहीं होगा, तो जो हुँ। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो हर किसी तक नहीं पहुँचनी चाहिए या जो गलत ट्रू, इन्फॉर्मेशन ट्रू। है, जो इतनी जल्दी हाँ, फैलती है, जी। उन्हें रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जी। जाएगा। चलिए, मैं समझ गया आपकी आपका बात, आप मानना क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसी के ऊपर रिप्लाई करना चाहूँगा। साइशा ने थोड़ी देर पहले ये बोला था, जो फ़ेसबुक का अपने इंडिया का डाटा था, लीक हो गया था काफ़ी टाइम पहले, इसमें जिसमें बहुत सारे बच्चों का डेटा भी लॉस हुआ था, ल लोगों की पर्सनल चीज़ें लीक हो गई थी। ठीक है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? साइशा जी, मैं ये कहना चाहूँगा, आपने खुद ही अपने टॉपिक, अब मुझे पता था आप ये बोलते, तो मैंने इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, इंडिया का डेटा कमज़ोर था, उसको कोई अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया, तभी वहाँ पे लीक हो गया। अगर हम इसी को, आप भाई लेस भाई, आप बहुत कुछ कह रहे थे चाइना के बारे में, आपको बताना चाहूँगा, चाइना के बारे में बात कर रहे थे ना, वहाँ पे ऐसे वहाँ पर जो इंटरनेट के ऊपर लोग नहीं कुछ करते, ठीक है। आप कह रहे थे वहाँ पर इंटरनेट के ऊपर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्यों नहीं होता है भाई? वहाँ पर आपने बोला, ठीक है, चाइना में ये सब इंस्टाग्राम बैन है, ठीक है। वहाँ पर लोग, और इवन चाइनीज़ लोग भी वीपीएन लगा के वो यूज़ करते हैं। मैं ये बात नहीं करूँगा, बट मैं कहूँगा, ठीक है। तो भाई ऐसा वहाँ पर आपको हम कौन-सा देखने जा रहे हैं भाई? वहाँ पर लोग अपने खुद के पर्सनल इंटरनेट, जो उनकी खुद की ऐप्स है, उस पर लोग क्या कर रहे हैं? कौन-सी लीगल चीज़ें हो रही है? बट ये है कि उनकी गवर्नमेंट बाहर नहीं आने दे रही। बात यही है, उनकी गवर्नमेंट बाहर नहीं आने दे रही। ठीक है, साहिशा, आपने कहा था फेसबुक पर इतने सारे लोगों का डाटा लॉस हुआ, इंडिया का जो प्रोटेक्शन सिस्टम था वो ठीक है, वो वीक था। ठीक है? जो आप बात कर रहे हैं ना, तो वो वीक था, तभी तो लॉस हुआ भाई। अगर नहीं होता, या आज तक चाइना का तो नहीं हुआ भाई, जापान का तो नहीं हुआ, हमारा क्यों हो गया? वीक था तभी हुआ ना, हुआ या नहीं? हुआ। तो मैं मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पूरा पता होना चाहिए उस कंट्री के बारे में, ठीक है? और अगर आप वहाँ पे कह रहे हैं ना, वहाँ पे ऐसे लोग वहाँ पे हेट वगैरह नहीं फैलाते कमेंट्स में, आप कभी देखना, जो चाइनीज़ लड़कियाँ इंडियन लड़कों से शादी करती हैं ना, और बहुत से ओके, लोग हैं पावरमैन, जो हेटरेट आपने फैलाते हैं। पॉइंट्स रख दिया अपना। साइशा, म्यूट कर सकते हैं आप। मैं वाला उसका काउंटर साइशा, आप म्यूट बैकग्राउंड कर करके सकते हैं। श्योर। हुँ। कैरोलिन जी, आपको अगर कोई और क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं पावरमैन से। नहीं, नहीं, दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच पावरमैन जी, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। कैरोलीन जी, मेरा नेट जा रहा है, आप क्या कह रहे थे? मैं सुन नहीं पाया, आप फिर से कह दें। उन्होंने बोला बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म किया। मैं बता अच्छा, देता हूँ। थैंक्स ओके, भाई, आप थैंक्स। पावरमैन म्यूट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से किया था, सच में बहुत अच्छा लगा था मुझे। चारों ही जो लोग हैं, चारों ही विनर हैं मेरे लिए तो। बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे थे मुझे, बट कोई 2 चाहिए, जो एक और राउंड करे, छोटा-सा राउंड, और जिसके अंदर डिबेट करवाएँगे, स्पीच करवाएँगे, और फिर मिलेगा विनर। तो मैं अपना छोटा-सा जजमेंट दे देता हूँ। मुझे लग तो नहीं रहा है कि मुझे जजमेंट देने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोग बहुत काबिल लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? कौन बताएगा? एक अनम्यूट करके बता दो। बस छोटा-सा रिप्लाई देना है, भाषण नहीं देना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? भाई बोलने का हक भाई। बोलने का हक। ओके, तो बोलने का हक है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं भाई, मतलब नहीं। बोलने में तो गाली-गलौच भी आता है ना? नहीं भाई, सिर्फ़ बोलने का रिस्पेक्टफुली इन अ पोलाइटली वे, मतलब ऐसा नहीं आप गाली दे दें, वो तो गलत है। अच्छा, गलत है तो उसके लिए कुछ एक्शन बनाएँ कि बोलने का हक है आपको, तो अगर आप ये बोले तो ये हो सकता है, ऐसा कुछ है? मैं कै बता सकती हूँ कैसे भाई, उसका फिर आवाज़ कट डेफ़िनेशन। गई थी, हाँ, अगर हम कोई थोड़ा भी बता बता दीजिए। ये नॉलेज के लिए चीज़ें हैं, पब्लिक ऑडियंस को पता होना चाहिए। आप बता सकते हैं, फ्रीडम ऑफ जैसे अच्छा। बोलने स्पीच का हक होता है है सबको। किसी भी मुद्दे पे अपने व्यूज़ को प्रेज़ेंट करने का हक होना। अब यहाँ पे सिर्फ़ बोलने का हक नहीं आता है, आपके व्यूज़ वैलिड होने चाहिए और आपके व्यूज़ लोगों को समझ भी आने चाहिए। हुँ, ओके, हुँ। थैंक यू रॉय। या आप म्यूट कर सकते हैं, आप आर्मिन आप भी म्यूट कर सकते हैं। लेट्स एक क्वेश्चन आपसे मन था पूछूँ? आपने एक चीज़ बोला कि ये जो पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक बैन हुआ, ऐसा कुछ बोला था ना आपने? जी। ठीक है, अच्छी बात है, टिकटॉक बैन हुआ, गवर्नमेंट ने बैन किया उसे। क्यों जी। बैन किया था? सबसे पहले तो इसकी मेन रीज़न जो है कि एक रीज़न कंप्लेंट वो बता ज़्यादा आई दीजिए जो थी मॉरल, सबसे इंडिसेंट, बड़ा एक रीज़न बता दीजिए। वल्गर कंटेंट। ठीक है, तो उसके लिए बैन कर दिया, ओके। तो बट बहुत सारे लोग तो इससे इनकम भी कर रहे थे, गरीब घर के बच्चे जिनका अच्छी खासी इनकम हो रही थी। एप्लीकेशन बंद हो गया, उनका रोज़गार था जी। कुछ लोगों का, वो चला गया। गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया?
देखें, हाल ही एक टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म हैं जिससे आप कमा सकते हैं। और देखा जाए तो अगर जो मेजॉरिटी है ना टिकटॉक की, वहाँ पर सिर्फ़ क्या है, पोर्नोग्राफ़ी है, न्यूडिटी है, और वहाँ पर जो क्या कहते हैं इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, इमोरल, इंडिसेंट, सिर्फ़ वहाँ पर यही है। अगर आप उसके टिकटॉक लाइव एक दफ़ा देख लेना तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर मेजॉरिटी यही कहेगी कि भाई दोबारा टिकटॉक ओपन नहीं करनी। तो अगर आपने कहा बट कि उनका क्या बहुत बना, सारे जो लोगों ने लोग टिकटॉक जिनकी से जॉब थी। पाकिस्तान की बात करूँ मैं, पाकिस्तान की जी। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक पे वीडियो बनाना शुरू किया था जिन्हें अपना टैलेंट पता चला था कि वो क्या कर सकते हैं, और उसके बाद आज वो अच्छी खासी फील्ड में है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने फॉर शुरू किया एग्ज़ाम्पल था जिनकी इनकम फॉर होती थी, एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर नाम लूँ तो शायद मेरे को भी नाम याद नहीं है। एक नाम बता काफ़ी देना, लोगों कोई ने भी बता बनाया। दें। नहीं, कोई एग्ज़ाम्पल तो होगी ना आपकी नज़र में, फेज आपने सर्च की होगी। जी? फेज नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट फेज नाम से जी, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे अकाउंट की है, बात कर रहे हैं या टिकटॉक की यानी बात कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पे है। टिकटॉक से तो उन्होंने टिकटॉक पे अच्छी नहीं है। खासी इनकम की। टिकटॉक पे थे, इनकम की, अच्छा, एप्लीकेशन उनका बंद हो गया, कंटेंट उनका क्या है? रोज़गार चला गया। बहुत सारे उनका छोटे-छोटे कंटेंट क्या है? यूट्यूबर्स थे, बहुत सारे छोटे-छोटे देखें, जो पहली ये बात क्या तो ये बोलते है हैं, कि पार्थ भाई, आप पहले इंस्टाग्राम का भी ज़िक्र कर रहे हैं, साथ में यूट्यूबर का भी ज़िक्र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिनके पास ये वाले सोशल अकाउंट्स हैं ना, उनको मैं टिकटॉक टिकटॉक की की बात ज़रूरत कर नहीं रहा हूँ, मैं है। टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। अभी उन्होंने साइड बिज़नेस शुरू किया, जैसे भी जिसने किया। टिकटॉक से जिन्होंने शुरुआत किया, जिनसे इनकम होती थी, पैसे मिलते थे, एप्लीकेशन बंद हो गया, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाया या नहीं उठाया? हाँ या ना? उठाया तो क्या उठाया? देखें, सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है ना, थोड़ा-सा क्या कहते हैं, डगमगा रहा है। वो इस वजह से कि आपने बोला कि वो जो काम कर रहे थे, सबसे पहले तो उनका काम देखा जाएगा कि वो क्या काम कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब अपनी बात करता फिर हूँ ना, ऐसा कर तो देना चाहिए था जो मैंने अपना गलत सिंगिंग चीज़। शुरू किया था, ठीक है? मैंने अपना सिंगिंग का शुरू किया, लेकिन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? इंस्टाग्राम से शुरू किया, ठीक है? वो अच्छा जा रहा है। अब सिर्फ़ एक टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, आप इस बात को समझिए। आपने बोला कि उन लोगों का क्या बना जिन्होंने अपना काम शुरू किया। एक बंदा जो अगर तरक्की की राह पर गामज़न है ना, तो उसको फिर वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे तरक्की मिलते हुए टाइम नहीं लगता। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने क्या किया कि उन्होंने यूके से सिम्स वगैरह मँगवाई, और भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपने दोस्तों वगैरह से अकाउंट्स वगैरह बनाए। अपने उन्होंने काम को कंटिन्यू किया जिन्होंने करना था, जिन्होंने अपने क्या कहते हैं कह लो कि न्यूडिटी या कुछ भी पोर्नोग्राफ़ी को डिस्क्राइब करना था या फैलाना था, उन्होंने अपने क्या कहते हैं अपने सोर्सेज़ के ज़रिए वो उसको कंटिन्यू रखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल स्किप कर दिया। लेकिन जिनके पास ओरिजिनल कंटेंट था, लाइक जो मोटिवेशनल स्पीकर थे या कोई शायरी करता था, इस तरह की बातें हैं, उन्होंने हाँ, क्या किया, ठीक है, उन्होंने ओके, अपना यूट्यूब म्यूट अकाउंट्स कर बनाए सकते हैं आप। और दूसरे अकाउंट्स भी बनाए। ओके, ओके, थैंक यू, म्यूट कर सकते हैं आप। माधव, रोहान और कैरोलिन।